सिस्टम एक तरह से लोकतांत्रिक रहा कहां। अब कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो फिर उसे कैसे ठीक माना जा सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान युवा कांग्रेस का यह जो चुनाव होगा, वह चुनाव सीधे सीधे 100 करोड़ का चुनाव होगा। मैं कह सकता हूं ये बात। अब मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए 5 से 6 दावेदार चुनाव लड़ेंगे। उनमें से 4 दावेदार ऐसे होंगे जो पैसा भरपूर तरीके से खर्च कर सकेंगे। कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे, यह सोचना उनकी बात है। कौन उनकी मदद करेगा, यह देखना पार्टी का काम है। लेकिन एक उम्मीदवार अगर 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि यह चुनाव ना सिर्फ धनबल का होगा, बल्कि इसके साथ बाहुबल का भी होगा। और कांग्रेस का जो रूप जो मैंने बताया था कि कभी कांग्रेस गरीब की पार्टी कहलाती थी, लेकिन अब यह पार्टी गरीब की पार्टी नहीं होकर, जब नींव जहां डलती है अग्रिम संगठनों के जरिए कार्यकर्ता बनाने के, अगर वहां इतना पैसा खर्च करवाकर किसी को पदाधिकारी बना रही है, तो फिर गरीब आदमी क्यों कर कांग्रेस में रुकेगा और क्यों जुड़ेगा। जबकि भाजपा का सीधा सिस्टम है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता है, प्रदेश स्तर पर जो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष होता है वह तय करता है कि कौन अग्रिम संगठन का अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रकोष्ठ का बनेगा। जबकि कांग्रेस में तो सारा सिस्टम दिल्ली का है, दिल्ली जैसा चाहेगी। इसमें भी यूथ कांग्रेस में एक मजेदार बात है कि प्रदेशों के तो आप चुनाव कराएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप अध्यक्ष चाहेंगे, आपकी मनमर्जी का थोप देंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो सारा सिस्टम है राहुल गांधी के हाथ के अंदर से जो चल रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही एनएसयूआई के इंटरव्यू लिए थे और फिर एक अध्यक्ष थोप दिया था, जबकि प्रदेशों में बाकायदा चुनाव करा के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव क्यों नहीं कराया जाता। मजेदार बात यह है कि लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने अग्रिम संगठनों को जिस तरीके से चुनावी दलदल में फांस दिया है, और इस दलदल में फांसने के बाद स्थिति यह हो गई है कि ये दोनों अग्रिम संगठन लगभग इनके ढांचे चरमरा तो चुके हैं। अब ये ढांचे कब गिर जाएं इसका कोई पता नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ कहा जाता है, जो कांग्रेस में चर्चा होती है, कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का चुनाव कराने के पीछे एक ही मंशा है कि पूरे देश से पैसा इकट्ठा किया जाए, ताकि इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई चल सके, उनके खर्चे चल सके। और यह दिख रहा है कि 75 रुपया अगर एक मेंबर से लेंगे और 20 लाख अगर आप मेंबर बनाएंगे और 30 करोड़ आपका पैसा इकट्ठा करने का लक्ष्य है,